नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और इस बुलेटिन में बात करेंगे गैस और तेल की किल्लत को लेकर कि आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है। देखिए, देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया गया है। एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। रिफाइनरियों को तत्काल उत्पादन बढ़ाने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी सप्लाई प्राथमिकता के आदेश भी सरकार ने दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। ईएसएमए ये सरकार की ओर से लागू किया गया है। बड़ी खबर आपको जानकारी दे रहे हैं। देश भर में वस्तु अधिनियम लागू। एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। जिस तरह से जो लगातार अफवाहें फैल रही हैं, कहीं ना कहीं उसका असर देखा जा रहा है। और जिस तरह से लोग जो है सिलेंडर इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो क्या होता है एस्मा, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल आपको बता दें, आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी कि ईएसएमए यानी कि एक एक्ट है जिसे कुछ सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। ये सेवाएं लोगों के सामान्य जीवन से जुड़ी हुई हैं और इनके प्रभावित होने का सीधा असर भी जनता को पड़ता है। इसीलिए सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो एक तरफ केंद्र सरकार भरपूर तेल और गैस की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ अफवाहों की वजह से भोपाल समेत पूरे प्रदेश में कई जगह पर रसोई गैस लेने के लिए लोग लाइनों में खड़े हुए नजर आए हैं। कई लोग तो इंतजार के बाद बिना सिलेंडर लिए ही वापस लौट गए हैं। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें सुबह 10 बजे सिलेंडर मिलने की सूचना दी गई थी, लेकिन बाद में बताया गया कि आज सिलेंडर नहीं मिलेगा, जिससे उपभोक्ताओं में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। टंकी के लिए तो सब तीसरा दिन है मेरा। टंकी मिल ही नहीं रही। आज मेरा तीसरा चक्कर है। सुबह 8 बजे से तीसरा चक्कर लगा चुका हूँ। मैं गाड़ी चलाऊं, ऑटो चलाऊं या मतलब टंकी के लिए लाइन में खड़ा रहूं। तो अब बोल रहे टंकी नहीं आ रही, गाड़ी नहीं आ रही है, तो एजेंसी बंद करके रख देना चाहिए ना। जब गाड़ी नहीं आ रही तो क्या के लिए परेशान जनता को कर रहे हो? पर्ची कटवा दी हमने, पर्ची काट के दी है भाई को। पर्ची काटने नहीं था, एजेंसी बंद कर देता भाई, जनता परेशान नहीं होती ना। हम 9 बजे से आके खड़े हैं इस इंतजार में कि शायद सिलेंडर मिल जाएगा, और ये था कि 9:30 बजे तक हमें सिलेंडर मिल जाता था, मगर 10:30 बजे से ये था कि आ जाएगी सिलेंडर। हम इस इंतजार में खड़े खड़े अब जानकारी आ रही है, एजेंसी से फोन किया कि आज की डेट में गाड़ी नहीं आएगी, आप आइए। हम ड्यूटी करने वाले, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, घर में सिलेंडर भी नहीं है, हम नौकरी करते, हम रोज यही चक्कर लगाएंगे। हमें क्लियर बता देते कि सिलेंडर मिलेगा नहीं, हमें 10:30 बजे। हम जितने का हमारा सिलेंडर नहीं, उतनी तो हमारे हस्बैंड की हमारी तो हाजिरी चली गई इतनी महंगाई में। अब हम क्या करें? हमारे ऑल इंडिया लेवल पे जो कैट करके एक संस्था है, साथ ही भोपाल के लेवल पे, मध्य प्रदेश लेवल पे हलवाई व्यापारी संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो लगातार सरकार के संपर्क में हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि सरकार के ऊपर अनावश्यक दबाव बने, अनावश्यक कोई हो, लेकिन सरकार उचित प्रयास करेगी और जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। जैसे कि कल ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी बेंगलोर में कि सभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट वालों ने हड़ताल की घोषणा की है। ऐसी स्थिति पूरे देश में नहीं बने। सरकार समय से पहले कुछ न कुछ उचित मतलब उसका समस्या का समाधान करके हम लोगों का और साथ ही साथ पूरे 140 करोड़ लोगों की समस्या का समाधान के लिए प्रयास करेगी। तो सर्वर में प्रॉब्लम के कारण नहीं हो रहा है बुकिंग। क्या दिक्कतें आ रही है? और 21 से 25 दिन वाला टाइम दे ही रही है इंडियन ऑयल, इस वजह से बुकिंग भी दिक्कत हो रही है। तो 25 दिन वाला तो अलग था ना, वो उसके अलावा और कुछ भी दिक्कतें आ रही है? अब ये तो इंडियन ऑयल ही जाने कि इसमें क्या क्यों इनकी प्रॉब्लम हो रही है भैया। घरेलू सिलेंडर को लेकर की भी पैनिक है, क्योंकि स्वाभाविक है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए स्वाभाविक है, हर व्यक्ति चाहेगा कि अपना जो खाली सिलेंडर रखा हुआ है उसे भी भरवा लिया जाए। पर ऑयल कंपनीज का साफ कहना है कि एलपीजी की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, घरेलू उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होने देंगे। तो केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय भले ही आम जनता को ये भरोसा दिला रहा है कि रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को आसानी से गैस सिलेंडर मिलते रहेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही नजर आ रही है। जबलपुर में कई गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखी गई। तो आपको बता दें, उपभोक्ता गैस सिलेंडर के लिए परेशान भी नजर आए हैं।
तो जबलपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत, तस्वीरें क्या सामने आ रही हैं ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, ये जबलपुर की तस्वीरें। लोग यहां पर परेशान होते हुए नजर आए हैं। उपभोक्ताओं को आसानी से गैस सिलेंडर मिलते रहेंगे, ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही जबलपुर में नजर आई है। कई गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई और उपभोक्ता गैस सिलेंडर के लिए परेशान होते हुए देखे। तो वही हमारे संवाददाता संजीव चौधरी ने शहर की कुछ गैस एजेंसियों में रियलिटी चेक भी किया है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उन्हें सुबह से लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है। गैस एजेंसी के बाहर खड़े लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता संजीव चौधरी ने। के निर्देश पर पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा सभी ग्राहकों को ये मैसेज भेजा जा रहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टॉक में गैस है और लोगों को घरेलू गैस आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन जबलपुर की इस गैस कंपनी में जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गैस की टंकी के साथ यहाँ पर आ गए हैं, छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, परिवार के साथ आए हैं और वो ये चाहते हैं कि उन्हें गैस मिल जाए, लेकिन गैस नहीं मिल रही। क्या स्थिति है, कब से खड़े हो आप? हमको तो हो गया एक डेढ़ घंटा हो गया। क्या दिक्कत बोल रहे हैं? ये दिक्कत है, 4 बजे आएगी, 4 बजे आएगी। कल भी आए तो 2 बजे आएगी, नहीं आएगी। तो अब 4 बजे नहीं मिली। आज के लिए बोली। और भी हम लोगों से पूछेंगे। क्यों भाई साहब, क्या हुआ, कब से बैठे हो आप? मैं तो 10 बजे का बैठा हूँ सर। क्या बोल रहे हैं? बस यही बोले, अभी तो बोले कुछ नहीं है उनने, यही बोले बैठो, मिलेगा, आएगा माल तो मिलेगा। कल भी आए थे क्या? नहीं, आज ही आया हूँ। जी क्या स्थिति है गैस की? क्या स्थिति है? अब क्या स्थिति है आज क्या बताएं हम। कब से परेशान है? आज ही आए हम तो। कब से खड़े? सवेरे से 10 बजे से। ये 10 बजे से ये लोग खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं? हम लोग को गैस नहीं मिल रहा है, इतना प्रॉब्लम। नो ओपीटीपी नहीं आ रही है ना, गैस मिल रहा है। बताइए क्या हुआ? जो आप गैस को बुक कर रहे हैं तो क्या पोजीशन हो रही है? गैस को बुक कर रहे हैं तो न रिजर्वेशन, नया कनेक्शन भी नहीं दे रहे हैं। और अभी हमने बोला कि हमारा ओटीपी नहीं आ रहा कई महीना से, उसमें भी हम ही लोग को दोषी बोला जब ऊपर वाले सब ऐसे ही बोलते हैं ओटीपी आ रही है। अब हम लोग क्या करें, ओटीपी नहीं आ रही। और गैस कल आए थे, अब हम 2 दिन बाद दे देंगे, अब बोलते हैं मार्च में अब मिलेगा। अब बताइए हम लोग खाना पीना कहाँ मिलाएगा? बताइए। एक टंकी एक महीने में एक मिलती है हम लोगों को। क्या कह रहे हैं मैडम ये गैस के लिए? सर आए हैं अभी तो लेने के लिए, तो अभी दे नहीं रहे हैं, बोले अभी नहीं मिल पाएगी। अब हम चलते हैं, ये जो गैस कंपनी के लोग हैं इनसे बात करेंगे। क्या करें, यहाँ भी काफ़ी सारे लोग खड़े हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर का। क्या स्थिति है मेरे भाई, कब तक गैस मिलेगी? हेलो, हाँ मैडम, कब तक गैस मिलेगी भाई? अब कहाँ भाग रहे हो आप लोग? क्यों भाई साहब? 2 दिन बाद बोले जाना देने के लिए। हेलो भाई साहब, कब तक गैस मिलेगी? गैस कब तक मिलेगी लोगों को? अभी गाड़ी आ रही है 4 बजे। 4 बजे। जो लोग कल आए थे उनको भी तो नहीं मिली। स्टॉक खत्म हो गया है, ट्रक आ रहा है। ये स्टॉक खत्म हो गया है और अभी गैस यहाँ उपलब्ध नहीं है। इनका कहना है कि कल जो लोग आए थे उन्हें भी गैस आज दी जाएगी और आज 4 बजे गैस आने की पूरी संभावना है, उसके बाद इन लोगों को गैस मिल पाएगी। तो ये स्थिति है जबलपुर के किसी एक गैस एजेंसी में। यहाँ पर फिलहाल तो गैस उपलब्ध नहीं है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी। हालांकि जब हमारे संवाददाता दूसरी गैस एजेंसी पर हालात का जायजा लेने के लिए गए तो वहां लोगों ने बताया कि उन्हें रसोई गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। मौके से हमारे संवाददाता संजीव चौधरी की रिपोर्ट आप देखिए। कि दूसरी गैस एजेंसी में आए हैं जहां पर गैस लेने वालों की लाइन लगी है, भीड़ लगी है, बाहर तक लोग खड़े हुए हैं और यही कंप्लेंट की जा रही है कि किसी के पास ओटीपी नहीं आ रहा है, किसी के नंबर नहीं लग रहे हैं और जिन लोगों के नंबर लगे भी थे अब उन्हें 25 दिन बाद गैस दी जाएगी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं यहाँ पे लोगों से भी बात करूँगा। क्या दिक्कत हो रही है भाई साहब, क्या दिक्कत हो रही है? गैस के लिए आए हो? कोई दिक्कत नहीं, गैस में कायदा गैस मिल रही है? हाँ, टंकी लगी। क्या दिक्कत है, गैस मिल रही है? गैस मिल रही है हमारे साथ में। क्यों भाई साहब,
गैस की क्या दिक्कत है, मिल रही है? जी मिल रही है, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, लाइन में लगना पड़ रहा है। 10-15 मिनट में मिल रही है, लेकिन मिल रही है। टंकी नंबर बकायदा लग रहा है, मिल रहा है टंकी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आ रहा है आपके बकायदा आ रहा है, ये आया है, OTP भी आया है, ये दिख रहा है सामने। कब लगाया था? कल लगाया था मैंने। तो इस तरह यहाँ पे लोगों का कहना है कि गैस तो मिल रही है, थोड़ा सा समय लग रहा है। हम इस गैस एजेंसी के मालिक हैं जो मलिक साहब, उनसे भी बात करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। मलिक साहब बताइए, क्या स्थिति है, क्या परेशानी हो रही है लोगों को? सर करंट पोजीशन ये है कि गैस पर्याप्त है, गैस की कोई कमी नहीं है, हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक है। हमारे पास जो बुकिंग लैंड करती है, एक तो 25 दिन बाद लैंड कर रही है, आदमी थोड़ा पैनिक सिचुएशन में है, ज़्यादा खरीदना चाह रहा है, वो उतना स्पीड में ले नहीं पा रहे। एक दूसरा, बुकिंग लैंड नहीं हो रही है हमारे पास। जैसे आदमी बुकिंग भी करता है तो बुकिंग हमारे पास पहुंच नहीं पा रही, और अगर बुकिंग हो जा रही है तो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड जो हमारा कंपलसरी है वो कोड नहीं मिल रहा है। तो सिस्टम के थोड़े प्रॉब्लम भीड़ के हैं, और वॉर तो ऑब्वियसली है ही सर। तो इस तरह मलिक साहब का कहना यह है कि गैस जो है वो पर्याप्त है, लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को OTP नहीं मिल रहे हैं, बुकिंग कोड नहीं मिल रहे हैं। और देखिए, ये बुकिंग कोड और OTP नहीं मिलना केंद्र सरकार की समस्या है, इसे शायद रोक दिया गया है, धीमा कर दिया गया है। अभी जो गैस एजेंसीज में जबलपुर में निर्देश हैं वो ये है कि लगभग 25 दिन बाद दूसरा रिफिल का सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन उसमें सर्वर का भी प्रॉब्लम है कि IOC का सर्वर ही नहीं चल रहा है। जब सर्वर नहीं चलेगा तो बुकिंग नहीं आएगी, बुकिंग नहीं आएगी तो OTP नहीं मिलेगा, तो उस पर कस्टमर को 2-2, 3-3 घंटा वेट करना पड़ता है। तो उसी के चक्कर में दुकानदार को गाली दे के जाते कस्टमर, दुकानदार परेशान होता है। इसीलिए कुछ सुविधा इंडियन ऑयल को देना चाहिए, तो मैनुअल बुकिंग करके दिया जाए तो हम कस्टमर को गैस दे, जिससे कभी भीड़ न बढ़े। भीड़ बढ़ने के कारण लोगों को दहशत है कि गैस और शॉर्टेज बढ़ रही है, तो दुकान में उस दिक्कत में और भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए, ये एक अच्छा सुझाव दिया है, चूंकि ये लोग दिन भर जो कस्टमर्स से डील कर रहे हैं कि गैस की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है OTP की, इसलिए अगर इन्हें मैनुअल बुकिंग की सुविधा दे दी जाए तो इस तरह से भीड़ नहीं होगी और लोगों को शांति से गैस मिल सकेगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गैस और तेल के संकट पर सीएम ने बैठक की है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, कमी की अफवाह को MP सरकार ने दूर किया है, ये कहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। कैबिनेट बैठक के दौरान उपलब्धता पर भी चर्चा की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। तो राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई भी कमी नहीं है। तो जिस तरह से ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है और इसका युद्ध जो आंच है वो अब भारत तक आ पहुंची है, और जिस तरह की अफवाहें इस समय फैल रही हैं, इन सब के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी बैठक की है और बैठक में कई महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा है कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई भी कमी नहीं है, सामान्य रूप से आपूर्ति जो है वो जारी है MP सरकार की ओर से, ये भी कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, LPG का घरेलू उत्पाद, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बैठक में चर्चा की है। और खबर है जबलपुर से, कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर लोग परेशान होते हुए नजर आए हैं। कई गैस सप्लायर एजेंसियों ने आपूर्ति बंद कर दी है, तो होटल और रेस्टोरेंट की कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति भी बंद की गई है। जबलपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जबलपुर में देखिए आप, जिस तरह से कमी देखी जा रही है, जिले के होटल रेस्टोरेंट संचालक भी अब ऐसे में परेशान हो चुके हैं। इसका असर अब जबलपुर में देखा जा रहा है। होटल मालिकों के सामने बड़ा संकट उनके सामने गहरा चुका है। सरकार का दावा है कि गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें जबलपुर के हालात किस तरह से सामने आ रहे हैं। जबलपुर में ये कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखें, कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में अब परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जबलपुर की तस्वीरें आपके सामने, कई गैस सप्लायर एजेंसियों ने आपूर्ति फिलहाल बंद कर दी है, जिसके बाद अब होटल और रेस्टोरेंट को कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद की, और इसका असर भी अब देखा जा रहा है। तो जबलपुर की ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे में होटल मालिकों का कहना है कि अचानक से गैस सप्लाई बंद होने से उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। होटल संचालकों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजीव चौधरी ने। होटल व्यवसाय में अचानक संकट आ गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने निर्देशित किया है
कि अब जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं वो कमर्शियल लोगों को नहीं दिए जाएंगे, जिसमें होटल व्यवसाय प्रमुख है। बिना गैस के होटल चलाना कितना कठिन होगा, ये मैं कमल ग्रोवर जी से बात करता हूँ। कमल जी, ये बताइए कैसे चलाएंगे गैस के बिना? पहली बात तो ये कि कल शाम को हमारे जो गैस सप्लाई करने वाले लोग हैं, वेंडर, उनने कहा कि भैया आज से आपको गैस नहीं मिलेगी। तो हम एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि इतना क्या हो गया। तो उनका कहना है कि कमर्शियल गैस नहीं मिलेगी और जो घरों की गैस है वो 25 दिन में एक सिलेंडर मिलेगी। अब हम ये सोच रहे हैं कि शादियों का सीजन है, हमारे पास बुकिंग है लोगों की, एक एक शादी 500-1000 लोगों की होती है, अब 200 लोगों की होती। आखिर उनके लिए खाना बनाए तो कैसे बनाए? कोयले से संभव है नहीं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम है, बहुत ज़्यादा मुसीबत वाला काम है कि आखिर हम करें क्या। जो भी जिसने बुकिंग की वो तो हमारे ऊपर चढ़ जाएगा कि हमारा काम था, आपने लिया था, आप करके दो, कहीं से भी करो, कहीं से भी गैस सिलेंडर लाइए, चाहे कुछ कीजिए, हमारा तो खाना बना के दीजिए, हमारी पार्टी है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, ठीक है ये युद्ध की स्थिति है, परंतु इसको कंट्रोल करके कम से कम होटल वालों की जितनी आवश्यकता हो उतनी सप्लाई जरूर की जाए। ये बताइए कि सामान्य तौर पर एक शादी में कितने गैस सिलेंडर लग जाते हैं आप लोगों को? ये डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी शादी है। 1000-1500 में कम से कम 25 सिलेंडर लग जाते हैं। तो ये डिपेंड भी करता है, अगर 200 की हुई तो कम लगेंगे, 1000 की हुई तो ज़्यादा लगेंगे, 500 की, ये डिपेंड करता है कि क्या कितना बनवाया जा रहा है, क्या सामान बनवाया जा रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। ना सिर्फ बड़े होटल वाले बल्कि जो रेस्टोरेंट हैं, जो ठेले टपरे चलाते हैं, जो चाय समोसे का काम करते हैं, उन्हें भी गैस सिलेंडर चाहिए और सबके लिए अनिवार्य है कि उन्हें कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग करना है, नहीं तो उनके खिलाफ खाद्य विभाग कार्रवाई करता है। बहुतों के सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा अगर सरकार ने जल्दी ध्यान नहीं दिया। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। तो देखिए, होटल संचालकों का कहना है कि उनके यहाँ पहले से ही शादियों और अन्य बड़े आयोजनों की बुकिंग हो चुकी है। सामान्य तौर पर एक शादी समारोह में करीब 25 से 30 गैस सिलेंडर तक की खपत होती है, लेकिन रोक लगने के बाद अब लोग परेशान हैं। बीच आम उपभोक्ताओं को तो गैस मिल रही है, भले ही थोड़ी देर से मिल रही है, जल्दी मिल रही है, 24 दिन बाद मिलेगी, लेकिन मिलने की संभावना है। लेकिन एक नए निर्देश के बाद जो होटल व्यवसायी हैं, जिन्हें कमर्शियल गैस सिलेंडर दिए जाते थे, उनकी सप्लाई बंद कर दी गई है। हमारे साथ बघेले साहब है। सर बताइए क्या निर्देश आ गए हैं? कमर्शियल का निर्देश है कि कोई भी कस्टमर होटल किसी को देना नहीं, सिर्फ कमर्शियल उसी को देना है जो छात्रावास हो, सरकारी हो, छात्रावास हो, सिर्फ हॉस्पिटल हो। उसके अलावा कोई भी नया कस्टमर बना सकते, न नया कस्टमर को रिफिल देना है। तो कमर्शियल टोटल कंपनी ने बंद कर दिया हुआ है। और ये जबलपुर में नहीं, पूरे इंडिया में यही हाल कि किसी भी कमर्शियल, तो उस चक्कर में बहुत सारे होटल व्यवसाय बंद हो जा रहा है और आने वाले टाइम में जो शादी बुकिंग हुई वो शादी कैंसिल हो जा रही है, क्योंकि कमर्शियल देने के लिए हमको मना कर दिया, तो हमको भी नहीं दे रहे, तो हम दुकानदार को नहीं मिलेगी तो स्वाभाविक है कि कस्टमर को भी नहीं दे पाएंगे। सर आपका पूरा नाम? जी, महेंद्र बघेला। मलिक साहब, सर क्या स्थिति है? अब होटल वाले क्या करेंगे, कैसे काम चलेगा? सर ये ऑल ओवर इंडिया स्थिति सेम है। तो बातचीत तो होटल इंडस्ट्री से हो चुकी है, इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, बट कोई कॉन्क्रीट रिस्पांस मेरे पास इस मौके पे बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या निर्देश है कि होटल वालों को सप्लाई टोटली बंद है, एक भी सिलेंडर नहीं देना है, नो इनवॉइसिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर, नो इनवॉइसिंग टू द होटलियर्स। क्या हुआ? तो इस तरह बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले को जो कमर्शियल सिलेंडर उपयोग करते हैं उन्हें सप्लाई नहीं दी जाएगी। हम बात करेंगे अब होटल वालों से कि आखिर अब वो क्या करेंगे, जो बुकिंग ले चुके हैं या जिनकी शादियां होनी हैं, अब उनके विवाह कैसे होंगे जंग के बीच। तो इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब ग्वालियर में भी दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ी दिक्कत बुकिंग गैस को लेकर आने लगी है। लोगों की शिकायत है कि ऑनलाइन उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है और एजेंसियों का कहना है कि जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार अब 25 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग हो सकेगी। लेकिन सबसे बड़ी किल्लत कमर्शियल सिलेंडर की हो रही है,
जिसकी सप्लाई आना भी बंद हो गई है, जिससे अब फैक्ट्री, कैंटीन, हलवाई की दुकानों में परेशानी बढ़ चुकी है। जबकि सरकार बार बार कह रही है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि गैस भरपूर है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर वो ग्राहक ज़्यादा परेशान है जो ग्राहक गैस का इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोगों को शिकायत है कि जो नंबर लगा रहे हैं ऑनलाइन, वो नंबर उस पर आ नहीं पा रहा है, उनको मैसेज नहीं मिल रहे हैं। और हम इस समय एक गैस एजेंसी पर ही हैं। ठीक है, तो मैं एक मिनट बात की, तो क्या आपने नंबर लगाया था? तो हाँ लगाया था, वो नहीं लग पाया। वो से आप पंडित जी कह रहे हैं कि मतलब आप लगा आ जाओ, तुम नहीं वहीं से लगा देते, आज यहाँ पे आ गया तो ठीक है, लगे जाते रहा। तो कब लगाया था आपने? हमने 2 दिन पहले लगाया, मोबाइल से कुछ गड़बड़ होगी, मैसेज नहीं आया। हाँ, तो देखिए लोगों का यही कहना है कि मैसेज नहीं आ रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी घरेलू गैस की कोई कमी है नहीं। हमारे साथ श्यामाकांत जी हैं, श्यामानंद शुक्ला जी हैं, ये अध्यक्ष, ये एलपीजी फेडरेशन के कोऑर्डिनेटर हैं। सर, कितनी ये युद्ध का क्या असर है अभी समझ में आ रहा है? युद्ध तो ये बड़े स्तर की बात है। अब हम लोग तो जो ग्वालियर में हैं और यहाँ पे जो एलपीजी का हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, तो अभी जो हमारे पास क्या है, कल से जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी सप्लाई अभी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है। उसका कारण बताया जा रहा है कि ऊपर से ऐसे आदेश हैं, और ये शायद देश भर में इस तरह की आदेश दिए गए हैं। तो अकेला ग्वालियर में ही नहीं है, ये सभी जगह है। तो कमर्शियल सिलेंडर में थोड़ी सी दिक्कत है अभी, तो अभी जिनकी यहाँ सप्लाई थोड़ी सी बाधित है इसमें। अच्छा, ये जो घरेलू सिलेंडर है उनकी क्या पोजीशन है? कहा जा रहा है कि 28 दिन का, कहा जा रहा है कि 28 दिन पहले नंबर नहीं लगेगा। दरअसल क्या है, अभी जो हमको दिशा निर्देश है उसमें सॉफ्टवेयर में आए हैं, तो 25 दिन का एक वो दिया है। जैसे अमूमन एक घरेलू जो कस्टमर होता है उसको एक महीना उसका सिलेंडर चल जाता है, तो ऐसा मान के कि 25 दिन में उसको जिसने लिया है 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो बुकिंग करे, उसको घरेलू सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक है सभी एजेंसियों पे, और पर्याप्त सप्लाई हम लोगों को प्लांट से मिल रही है। उस घरेलू सिलेंडर में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत। देखिए, घरेलू सिलेंडर पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। इसके कारण जो रेस्टोरेंट हैं, जो बच्चे छोटे सिलेंडर लेके अपना पढ़ते हैं, स्कूलों कॉलेजों में, हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ दिक्कतें पैदा हो रही हैं। सारे हॉस्टल्स की मेस से प्रभावित हो रही है। और इसके अलावा जो शादी विवाह जिनके घरों में होना है, उन सारे घरों में ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ये दिक्कत अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ये कहा जाता था कि आप कभी भी सिलेंडर का नंबर लगा सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अभी जो नंबर लगाए भी जा रहे हैं, उन नंबरों के मैसेज नहीं आ रहे हैं। और अब नंबर की लिमिट भी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि 25 दिन अगर आपके सिलेंडर को नहीं हुए, पहले सिलेंडर को, तो आपको नंबर नहीं लगेगा। अब आपको उन लोगों के बयान सुनवाते हैं जिन्हें सिलेंडर को लेकर क्या क्या परेशानी आ रही है। सुनिए आप। मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हमारा नंबर नहीं लग रहा है। क्या बोल रहे हैं? कुछ आ ही नहीं रहा है। जैसे पहले मैसेज आता था, उसके बाद उनका पहले कॉल करो, फिर वो अपने आप मिस कॉल देते थे, फिर वो मैसेज आता था। 2-3 दिन से आ नहीं रहा है। हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर रहा हूँ, उसका भी कुछ ऐसे से रिप्लाई नहीं आ रहा है। सिलेंडर ना मिलने से काफी समस्या आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ मेस पे कई जगहों से आए हुए बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कई संस्थानों में पढ़ते हैं, दूर दूर से आए हैं, और कोई मेस पर ही निर्भर है सुबह से हम खाने के लिए। और सिलेंडर ना मिलने से कहीं ना कहीं उनके ऊपर पढ़ाई पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो उनको टाइम पर भोजन नहीं मिलेगा। और हम कई बार नंबर लगा रहे हैं, तो ना तो नंबरों से जैसे एजेंसियों से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, ना हमारे वेंडर उपलब्ध करा पा रहे हैं जहाँ से हम लेते थे। तो बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। हमें तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि सिलेंडर ना मिलने पर किस चीज़ से खाना बनाया जाएगा। तो वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए तो बिलासपुर में भी गैस संकट को लेकर कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला है। बिलासपुर से हमारे संवाददाता प्रफुल्ल तिवारी की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिछले 3 दिन से, मेरी उम्र को देख लीजिए, मैं पिछले 3 दिन से सिलेंडर उठाकर गाड़ी से आता हूं, और वैसे ही 2 घंटा यहाँ पे रहने के बाद में बराबर 3 दिन से मैं वापस जा रहा हूं, जबकि मेरा अग्रिम भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से ले लिया गया है। और इनके द्वारा कोई सहयोग नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है
कि मेरे अभी मैंने घर से फोन किया, फोन करने के बाद इनसे मैंने बोली एक रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरे ओटीपी को मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, मेरा कम से कम बुक कर दीजिए कि मैं इतनी दूर आऊं और मैं फिर वापस ना हो जाऊं। तो उसमें भी इस व्यक्ति ने जो बैठा हुआ काउंटर में उसने मुझे सहयोग नहीं किया। और अभी देखिए हम लोग इतना ज्यादा परेशान है, आज 600-400 रुपए से लेकर के 950 रुपए तक का भुगतान हम लोगों ने किया, लेकिन इस बार के सिलेंडर में 60 रुपए की जो वृद्धि हुई है, गवर्नमेंट को तत्काल इस पे जो है कोई किसी प्रकार का जो है एक्शन लेना चाहिए। ये जो सिलेंडर मिल रहा है हम लोग को गैस एजेंसी के द्वारा, पहले घर पे मिल जाता, ठीक है, अब नंबर नहीं लग रहा। पहले तो यहाँ के जितने भी कस्टमर उसमें से ना 100 में से 70% कस्टमर ऐसे जिनको ओटीपी के लिए परेशान है, बिना ओटीपी के लोग सिलेंडर नहीं देते हैं। यहाँ आता है इंसान, यहाँ पे ओटीपी नहीं आ रहा है, इनसे पूछते हैं तो इन लोग को कोई रिस्पांस नहीं है, बोलते हैं वहां जाके ऑफिस में बात करो। ऑफिस में जाके बात करते बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आपका ये हो गया वो हो गया, कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं देते उसके बारे में, ठीक है। दूसरी चीज, इंसान सुबह से आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, सुबह इंसान, अभी रोज रमजान का टाइम चल रहा है, बहुत सारे मीम भाई लोग भी आ रहे हैं और बाकी सब भी आ रहे हैं, ठीक है, रोजा रख के सब परेशान हो, इतने दूर से सिलेंडर लेने आते हैं। रमजान के महीने में अफ्तारी छनाती है शाम का टाइम, सिलेंडर की सबसे ज्यादा जरूरत हो, ठीक है, वो चीज हमको नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी चीज ये कि अगर हम इनसे कॉल करके पूछे तो हमको पर्टिकुलर बता दे कि मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, सर्वर डाउन है नहीं है। मैं आपको अपना फोन दिखाता हूँ, मैं 4 से 5 बार कॉल किया हूँ, मैं ये इनका नंबर है, 4 से 5 बार मैं इनको कॉल किया हूँ, मेरे एक भी बार कॉल पिक नहीं किए हैं। मैं इतने दूर से, मैं चुचैया पारा से घर से आ रहा हूँ। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।